get data loader is a function which will take care of inserting data, which is going to be called as soon as your application started. So you come yes, back to yes, the yes. application starter, data हाँ, loader, ये you, आपका you फंक्शन, हाँ यही है you can आपका read you can write this function also in your static मेन block. फंक्शन ऑल्सो, यानी ये जहाँ जब भी ये एप्लीकेशन का एप्लीकेशन तैयार होगा, है कि नहीं, मीन्स दिस Yes, व्हाट yes, एग्जैक्टली yes. द ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड हियर। Yeah, yeah, yeah. जब भी Right. आगे पे उसका जाके यू रियली फाइंड स्प्रिंग application dot run where we are giving the reflection information about the class which is going to create the object of this, करेक्ट नो। तो जब इसका ऑब्जेक्ट तैयार होगा तो उसका इवेंट हैंडलर, उसके साथ में बहुत सारे इवेंट्स एसोसिएटेड है, उसका ऑन इवेंट कॉल होगा, बराबर। यानी मेन फंक्शन के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में जब उसका रन कॉल होगा तो उसके बीच में एप्लीकेशन लेवल इवेंट कॉल होगा। इवेंट कॉल के बाद में फिर वो बाकी सारा काम करने से पहले वो सारा इंजेक्शन करके रखेगा, करेक्ट नो। तो मेरा कहने का मतलब था कि जब ये स्प्रिंग एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट तैयार होता है तो अंडर वो खुद उसका एक्शन लिस्टनर कॉल करता है, लेकिन उस एक्शन Yes, लिस्टनर को कॉल करने से पहले सारी hmm. बॉयलर प्लेट यूज करके सारे इंजेक्शन करके रखता है जो आपने, Yes, yes, बराबर ना। yes, yes, जो आपने उसके लिए स्टोर जावा लिखा है, उसके लिए आपने रिपोजिटरी जो लिखा है, तो रिपोजिटरी भी शायद उस समय पे इंजेक्ट करके रखा होगा उसने। yes, yes. तो दैट विल टेक केयर ऑफ कीपिंग थिंग्स रेडी विद द जेडीबीसी डेटाबेस कनेक्टिविटी। Yeah, yeah. और फिर बाद में जब उसका ऑन रिसीवर कॉल, ऑन एक्शन एप्लीकेशन इवेंट हैंडलर कॉल नहीं, होता अगर है। आप एप्लीकेशन लिसनर अगर आप एप्लीकेशन लिसनर नहीं भी लिखेंगे ना तब भी कोड चलेगा। हाँ चलेगा। आप ये हाँ, आप ये डेटा जो है इसमें फाइंड ऑल में भी डाल सकते हैं। हाँ ये जो आप क्रिएट कर तो रहे हैं अभी मुझे, फाइंड ऑल में भी हाँ डाल मुझे भी एक पूछना है कि एप्लीकेशन इवेंट जो कॉल हो रहा है, सो दिस सकते हैं। इवेंट ऑब्जेक्ट व्हिच यू आर गेटिंग, आई थिंक दैट यस, माइट बी यस, गिवन व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स आर एसोसिएटेड, नो। जैसे मैं कंपेयर किसके साथ में कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू कंपेयर इट विथ ASP.NET स्टाइल, जो पुराने जमाने में लिखते कि जब एप्लीकेशन शुरू होता है तो क्या करना है, एप्लीकेशन बंद होगा तो क्या करना हाँ, है, और या हाँ एरर आती है लिसनर्स। तो क्या करना है। यस, यस, वी कैन राइट द लिसनर्स ऑन बेसिस ऑफ दैट। यस ओके, सर। तो उसके लिए एक ही लिसनर होगा या अलग अलग लिसनर की क्लासेस लिखने पड़ेंगे। और भी लिसनर होंगे यहाँ पर। हमने एक ही लिसनर ओवरराइट किया, आप और भी लिसनर देख सकते हैं। Okay, that means we can add some interceptors in between, correct, no? या And this interceptor will have some other kind of work like a pipeline का, यस, और यस सेट सर। करके कॉल करेगा और वो आगे जाके काम करेगा, यस, यस, करेक्ट नो। यस सर। ओके, तो ये uh, आपका स्टूडेंट क्लास एंटिटी, ये आपका स्टूडेंट रिपोजिटरी, जहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एट द रेट रिपोजिटरी सर। रिपोजिटरी। कभी भी हाँ, कभी भी कोई भी डेटा एक्सेस लेयर बनाते हैं तो हमेशा एट द रेट रिपोजिटरी कंपलसरी। कंपलसरी है। उसको समझ में नहीं आएगा ना विच लेयर इज डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट लेयर। हम्म। We annotate it with at the repository, and for services we annotate it with at the rate services, and for controller at the rate control. राइट, तो repository or repository will give by default those behavior, and we'll come back to the student controller, and student controller will have all your methods, okay, no? So Yes, the yes, method for get all, उसके बाद में फिर to search for particular ID, correct, no? yes sir. Then you can use insert, देख हमने लास्ट टाइम कल जो करके रखा है उसी को फॉर्मेट को वैसे के वैसे रखा है, Yes, yes. सिर्फ उसके अंदर मेथड्स हमारे अभी ये हाँ, वो JPA के मेथड्स नहीं। ऑलरेडी रिटर्न मेथड आपको मिल गया। रिपोजिटरी मीन्स ये पूरा अपना persisted मेथड आ गया सारी चीजें, Yes, yes, correct, no? Or yes sir. persistent method is actually highlight encapsulating the whole CRUD operations from us. Yes, yes sir. So your methods are just like find by or update or save, correct, no? सर Delete यहाँ पर by आपको ID. डायरेक्ट अपडेट मेथड नहीं मिला, सेव भी मिल रहा है। मुझे यहाँ पे अपडेट का, यहाँ पे मैंने क्या किया है, see inside actually I just did one thing, I took that find that यस, object, हाँ, okay, and created the student object as a one another copy, and the हाँ, another copy actually passed to save object. I haven't tested यस, my update delete up till now because I was facing problem with getting itself. ओके, ओके। तब ये बाद में टेस्ट करने के बाद में पता चलेगा इज वर्किंग और नॉट। आई गेस टेम्परेली एक चेंज करके अपना आईडी क्या था उसके अंदर एक का, इफ आई कुड जस्ट गो बैक एंड शो द आईडी व्हिच इज देयर इनसाइड 1 थ्री। 2 3 ऐसे। हाँ 1 2 3 है, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट/3 करके देखते हैं ना, है कि नहीं, पता चलेगा। हाँ आ रहा है, वर्क हो रहा है, गेट बाय आईडी भी कॉल हो रहा है।
तो फिर शायद डिलीट का कॉल होना चाहिए, करेक्ट नो? तो अगर डिलीट का कॉल करता हूँ उससे हमें जाके यहाँ पे डिलीट बोलना है। तो 3 नंबर जो है शायद उसको हम रिमूव करके देखते हैं। डिलीट, अगर मैं डिलीट करता हूँ तो शायद वो डिलीट होना चाहिए। डिलीट इज नॉट सपोर्टेड। delete not supported. Why? सर वहाँ डिलीट, पे रिक्वेस्ट मेथड कौन सा है सर? डिलीट क्या? डिलीट है। डिलीट लिखा है। सर यहाँ पर मैंने डिलीट स्लैश, सॉरी डिलीट स्लैश किया। तो ये तो वैल्यू हाँ है मैं, सर। नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली उसको मेथड डिलीट नहीं आपका लिखा क्या है। है सर? नहीं, ये डिलीट लिखना है, मुझे यहाँ पे डिलीट लिखना है, ओके, बिकॉज दैट इज माई कंट्रोल नेम, दिस इज माई एक्शन मेथड नेम, नो? यू आर राइट। हाँ राइट, हो गया शायद। देखते 3 नंबर का है कि इसके अंदर भी। इफ आई जस्ट गो बैक एंड एक्सेस नाउ माई यूआरएल, एक ये पे चेक कर लेते हैं। गेट रिक्वेस्ट होगी, गेट के अंदर भी लगे सी ऑल द स्टूडेंट्स। तो इंडेक्स हाँ इंडेक्स इंडेक्स, सॉरी भूल गया। इंडेक्स, तो अंकुर नहीं है, अंकुर मैंने एक निकाला था ना उसके अंदर से। हाँ 3 वाला निकल गया बराबर, करेक्ट नो? okay, okay. So Yes, third yes. element which was there inside, that is also been deleted. That means also working. Yeah, yeah. All CRUD operations is Yes, working. all cloud operations are working. अभी update और insert को देखते. So this is what Yes, yes. exactly the most important journey we wanted to have it here, where Wow, it great. got a JPA working. Correct no? उसके पीछे पहला कौन सा था? Hibernate Spring Boot वर्क हो रहा था, है कि नहीं? Yeah. तो Yes. और उसके बाद उसके पहले JDBC का वर्क हो रहा था। और JDBC template. JDBC के पहले हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ में काम किया था। Yes, yes. तो शायद आपको पता होगा वैभव, मेरे ख्याल से 10 Yes. दिन पहले हमने, आपका पहला जब इंटरेक्शन होता ना एज अ टीम के साथ में, नहीं Yes, आपके yes, साथ में yes. जब बात हुई तो, कि अगर प्रोजेक्ट के लिए आगे आप कुछ करना चाहते हो तो कैन वी हैव वन प्रोटोटाइप कंप्लीट, Yeah, yeah. कि which can show a Yes, yes. journey right from a basic Java application to the Java collection, Hmm. from Java collection to the JDBC, and from JDBC to the Hibernate, and from Hibernate to the JPA. Yes, तो ये एक छोटा sir. सा ऐसा एक जर्नी, आई थिंक दैट वी नाउ somehow गॉट इट completely डन। Yeah, yeah. अभी इस जर्नी का आगे का जो स्टफ है वो है क्या? नाउ वी वांटेड टू अटैच दैट JWT टोकन, हाँ. यानी इसी को अभी JWT टोकन सिक्योरिटी करने का है। Yes, sir. We can add Spring Security. We can use Spring हाँ, Security in it. तो अभी उसके लिए हाँ एक लिंक मैंने सबके साथ में शेयर किया था, आई थिंक अंकुर यू रिमेम्बर दैट लिंक व्हिच यस्टरडे शेयर, यस सर। करेक्ट नो? एक लिंक बिफोर कंक्लूडिंग सेशन एक्चुअली बीन शेयर्ड विथ यू, दैट वाज फॉर समथिंग योर सिक्योरिटी, दिस वाज द लिंक। एक बार सिर्फ वेबो बोल दो, ये लिंक बराबर लेके जाएगा हमें। दिस इज अ स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी जेसन वेब एपीआई। ओके, एक सिंपल हेलो का एग्जांपल का मैंने देखा था। तो आई वुड लाइक टू डू वन थिंग, जिसने हेलो के लिए किया है तो वैसे हम अपने मेथड के लिए भी कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो बिल्कुल. यहाँ ये पे fine है. हाँ, तो इसके अंदर मुझे लगता है ये आपको बहुत कुछ लिखने को बोला है, जैसे उसने बोला कि उसको फिल्टर लिखना पड़ेगा, Yes, yes. बिकॉज दैट विल जनरेट दैट टोकन नो, तो उसके लिए फिल्टर Yeah, yeah. जनरेटर ऐसे कुछ तो यहाँ लिखना पर पड़ेगा। इसने हाँ वही Spring Security ऐड किया है. I guess. हाँ, इसमें स्प्रिंग, Yeah, yeah. Spring correct no? Security. So I need to ensure by going to the Maven proxy, this Spring starter security I would try to get it and put it inside, so that will be available. And again I also need this one also, Yeah, JWT token। JWT. ये दोनों dependencies ज्यादा essential है to go for further। Yes. Yes, sir. ओके, Yes. और उसके बाद Add में these हाँ dependencies. हाँ And you have to put that also in application property. हाँ, फिर There's उसके लिए one. हाँ एप्लीकेशन अभी पता चलेगा कि शायद कुछ तो एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, हाँ ये ये Java ना? news. Yes. JW.security को जावा इन यूज ऐसा एट्रीब्यूट हमें एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज डॉट जावा के अंदर करना पड़ेगा, Yes. एप्लीकेशन Yes. प्रॉपर्टीज के अंदर करना पड़ेगा। देन ही इज आस्किंग मी टू राइट वन सिंपल यूटिल क्लास लाइक serializable, Yeah. Yeah. जहाँ पे शायद वो टोकन नाम देके इशू करेगा आपको, सॉरी यूजर नेम लेके टोकन इशू करेगा, ऐसा कुछ तो होगा शायद। हाँ, इट Yes. Yes. यूजेस द यूजर नेम एंड बेस्ड ऑन दैट इट गिव्स अस अ टोकन, एंड Yes. दैट Yes. टोकन फिर उसके बाकी के सारे मेथड्स होंगे जो एक्सपायरी डेट सेट करने के लिए, जैसे Hmm. अंकुर यू रिमेम्बर हमने ये किया था किसके अंदर,
वी डिड दैट वर्क विद ASP.NET वेब API, है कि नहीं? और ये यस सारा सर। हमने इंफॉर्मेशन के लिए हमने उसके लिए क्लास लिखा था ना, है कि नहीं? जनरेट क्या हाँ होगा, सर, उसका हाँ क्या सर। होगा, उसका कॉन्फ़िग जनरेट कनेक्शन, टोकन किए थे हम लोग सर। जनरेट टोकन का फंक्शन था, है कि नहीं? तो यही एट्रीब्यूट्स थे उसके अंदर भी। एक्सपायर कब होगा, एक दिन का होगा, 2 दिन का होगा। उसके बाद में ये टोकन को अगर आपको यूज करना है तो आपका एक कंट्रोल होगा। ये अपना, जैसे मैंने कल बोला था अंकुर, आपको पता है, एक ऑथेंटिकेशन कंट्रोल लिख के रखो। एम राइट? यस दोनों को सर। बोला, सबको बोला था आपको। एक लॉगिन कंट्रोलर लिख के रखो जिसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड लेगा, और यूजर नेम पासवर्ड अगर वैलिड है तो फिर टोकन जनरेट करने का है। तो शायद दिस व्हाट एग्जैक्टली वी लुक फॉर हियर, करेक्ट? हियर वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड क्रिएट ऑथेंटिकेशन टोकन। Yes, yes. ये देखो, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बोला था कि हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है कि जो यूजर नेम का पासवर्ड लेगा जो हमने पास किया होगा, Mm-hmm. अगर वो पासवर्ड मैच होता है डेटाबेस से तभी जाके हमें जनरेट टोकन करना है, नहीं तो टोकन जनरेट नहीं करना है कि नहीं? और यहाँ पे Yes, इस, sir. हाँ, इसने क्या किया, अभी यहीं पे लिखा है कोड, यू आर जस्ट गोइंग टू चेक यूजर नेम पासवर्ड इज वैलिड। अगर यूजर नेम पासवर्ड वैलिड है तो Mm-hmm. आगे जाके उसका रिटर्न होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट द जनरेट टोकन विल बी जनरेटेड एंड द टोकन विल बी गिवन बिकॉज ऑफ दिस। और ये भी इसको अपने कंट्रोल के साथ में अटैच करना है कि नहीं? Yes, yes. तो ये टोकन हमें किस लिए डालना है, अगर कोई प्रोडक्ट्स यूज करता है तो, बराबर? Yes, sir. तो शायद कहे तो, अब ये पढ़ना मैंने पढ़ा नहीं ठीक तरह से, पढ़ता हूँ बाद में। तो मुझे देखना है कि अपने अपने कंट्रोल के साथ में कहाँ पे नहीं करना पड़ता है। JW टोकन, करेक्ट नो? Sure, sir. Sure, sir. और फिर ये होने के बाद में मैं आपको दोपहर या शाम को बता दो होता है क्या, Mm. हुआ क्या, Yes. या फिर कुछ अगर होगा तो आपको मैं मैसेज करूंगा, करेक्ट नो? Sure, sure. और वो रिएक्ट के बारे में फिर सोचते हैं, फिर जैसे आई सेड दैट कि वी कैन Okay. थिंक अबाउट फ्रॉम 1st of July, करेक्ट नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल. या एंड लेट अस कीप दिस एक्टिविटी एज मच एज स्मॉल सो दैट हम यहाँ पे कैसे कि एक प्रकार से इट्स गोइंग ऑन, सो वी आर ट्राइंग दिस थिंग। Yes, yes, yes. ये एक बार ट्राई होने के बाद में देन वील लॉन्च अ परफेक्ट कोर्स, Okay, sir. Okay. एंड दैट टाइम यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड्स, करेक्ट नो? Yes, yes, sir. Sure, हाँ, sir. मीन्स उनके लिए वो ज्यादा एडवांटेज होगा, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस यस, इसलिए मैंने बोला Actually, कि a lot of person are asking that can we join? So I said, okay, I will ask this and will tell you. एक्चुअली आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ दे ज्वाइन, बट वो ज्वाइन होने के बाद में कैसा भी हमारी वेवलेंथ बन गई है, अंकुर के हाँ. साथ में वेवलेंथ बन गई है, आपके साथ में वेवलेंथ बन गई है, Yes, संकेत yes. के साथ में तो ये वेवलेंथ के बीच में दिस क्लासरूम इज गोइंग इन अ वेरी गुड वे, करेक्ट नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी उनके साथ में वेवलेंथ बनी तो शायद वो कभी फ्रस्ट्रेट भी हो सकते, क्या चलो समझ में आइए, दे वर एक्सपेक्टिंग दिस अ ट्रेनिंग, करेक्ट नो? हाँ, हाँ, हाँ. एंड वी आर नॉट डूइंग ट्रेनिंग, वी आर डूइंग लाइक अ कोलैबोरेटिव वर्क। Yes, yes. तो इस कोलैबोरेटिव वर्क के अंदर अगर आप ट्यूनिंग है तो आपको पता चल रही है रवि सर एग्जैक्टली क्या करे, मुझे क्या करने को बोला है। अगर Yes, उनको sir. बोला, उनको ये ट्रेनिंग नहीं चल रही है तो मुझे काम पे लगा रहा है, ऐसे उनको Yeah. लगेगा, दे विल लूज द इंटरेस्ट, है कि नहीं? Yes, yes. बोले Yes. मैं अपने कंपनी का काम करूँ या इसका ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग इसका इसमें मैं उसके लिए काम कर रहा, ऐसा लगेगा। लेकिन एक बार Yes. ये होने के बाद में 15 दिन के बाद में वी विल डेफिनेटली लॉन्च अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग फॉर देम, दैट टाइम दे Yeah, विल yeah. ज्वाइन। तो उसका Yes, sir. एडवांटेज उनको क्या होगा कि हमने जो लर्निंग किया है ना, है कि नहीं, Hmm. जो एरर हमने सीखा है यहाँ पे, आई थिंक दैट Yes, yes. थिंग वी विल टीच देम वेरी वेल। तो शायद यहाँ पे 15 दिन में जो काम हुआ है वो उनको सिखाने के लिए हमें सिर्फ 4 दिन लगने वाले हैं, Yes, sir. Yes, sir. तो उनको फायदा भी होगा उसका, ओके? Yeah, yeah. दैट्स द रीजन। Yes, yes. यस अंकुर, अभी जो यस सर। वैभव के साथ में उन्होंने पूरा एरर्स हमें बता दिया ना, तो हमें क्या करना है, हर एक को ये ट्राई करके हमें देखना है अपने अपने मशीन पे, करेक्ट नो? ये यस सर। जेपीए का कैसे सेट किया और उसके हिसाब से रन होने के बाद में फिर हमें ढूंढना है कि उसका मीनिंग, उसका डिबगिंग कैसे करने का है। तो ठीक यहाँ है पे सर। जो करके रखा है, what exactly step we did inside this, inside the very step we did that we created a simple like a Spring Boot का application जहाँ पे by default उसका क्लास आ जाता है जो मेन फंक्शन सिर्फ उसके अंदर होता है। तो मैंने उसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, ये अपना जो था, सॉरी, ये अपना क्लास था ये। तो टेस्टिंग के लिए क्या करा, क्या एक नॉर्मली स्प्रिंग का एप्लीकेशन ले लिया और एक सिंपल रेस्ट एपीआई ट्राई कर लिया, ताकि आई वांटेड टू सी वेदर इट्स वर्किंग फाइन। ये होने के बाद में देन आई जस्ट डिड वन थिंग, देन आई डिसाइडेड लेट अस क्रिएट आवर स्टूडेंट और जावा फाइल, ओके? यस सर। उसके बाद में फिर उसको लेके स्टूडेंट और जावा फाइल करने के बाद में देन आवर जॉब इज टू राइट दिस रिपोजिटरी। अभी Yes, देखो, sir. One more thing I just want to add. हाँ,
तो कोड को थोड़ा और लिक्रेटिव बनाने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर पैकेजेस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने सब कुछ एक ही पैकेज में ऐड किया है। हाँ बराबर, एग्जैक्टली, ओके। वेरी गुड। यस। तो हम उसको सर अलग अलग कर सकते हैं। यानी रिपोजिटरी करके पैकेज, मॉडल करके पैकेज, यस 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 या यस यस यस। कंट्रोलर तो करके पैकेज होगा, यस यस यस, यहाँ हो जाते हैं। हाँ हाँ, जैसे तो मतलब आप ही ने हाँ सिखाया था जब हमको हाँ, बॉल एक्चुअली कैसे एल। डॉट नेट में सीखा तो पहले से आपको आदत थी ना, है कि नहीं? यस यस। अभी जावा के लोगों के जब कोर जावा होता है तो उनको इतनी आदत नहीं होती कभी कभी। हाँ ओके, हाँ। तो उनको कैसे कि जितना ज्यादा फोल्डर है तो उनको ऐसा लगता है बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, लेकिन अभी यहाँ पे कैसे दिखाई दिया, ओनली फ्यू फाइल्स हो देयर, करेक्ट नो? यस यस। हाँ, अभी ये वर्किंग हो तो अभी बोलेंगे अगर आप बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय डॉट जावा करोगे तो ये बराबर अच्छा नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे फिर एक अपना एंटिटीज का फोल्डर होगा। इंडस्ट्री में ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है क्या फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने के लिए? इंडस्ट्री में आपने ये डेटा लोडर यूज किया, ओके? हम्म So we can add this data loader in util class. And हम्म if we want to read some data from another Excel file or some CSV data, so we can put those things in utils. ओके, And we can create another package for exception. We can create another package for models. यस यस We यस, can यानी मॉडल्स another एक्सेप्शन, create मॉडल्स another एक्स, package. या और Repository or DAO means data access object services. To services is services only. Filters होता है HTTP filters. If we want to read another API and we want to use that API in our function, our API in our own API, so we can add some filter classes. So we can add those filter classes in utils, and by using HTTP filter, we can read that JSON data and we can use that JSON data in our REST API, or we can save that data in our database. ओके, So यानी इसका मतलब ऐसा हो गया कि ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर करके हम अलग एप्लीकेशन बनाते हैं जिसके अंदर हाँ। ऑथेंटिकेशन का काम करेगा, यूजर नेम पासवर्ड राइट है क्या बताएगा, करेक्ट नो? यस यस और वो सर्विस मुझे यहाँ पे कॉल करनी जो अपना खुद का एक रेस्ट पे है। यस यस तो इस पॉइंट ऑफ व्यू फिर हमें फिल्टर की जरूरत लगेगी। यस। और ओके, जो भी सर हमें रिसोर्सेज जरूरत होती है, मतलब एसेट्स, तो हाँ, हम एसेट्स को यहाँ पर रिसोर्सेज में रख सकते हैं। यस, इमेजेस या फिर जेसन फाइल का डेटा हो सकता है, यस यस यस। या फिर यहाँ कुछ पर हम एक्सएमएल और भी फाइल हो सकता है। प्रॉपर्टीज, हाँ, और भी प्रॉपर्टीज सेट करना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। I wanted to see, I wanted to have one example where resources will contain the JSON data, JSON file, and that हाँ JSON file will be read by हाँ the हाँ। repository. तो उसके लिए फिर कस्टम रिपोजिटरी लिखना पड़ेगा ना? यस सर, उसके लिए हमें एक जेसन रीडर लिखना पड़ेगा। हाँ, मीन्स विच वाइट लाइक मीन्स ऐसा होना चाहिए कि अभी ये देखो आपका एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक जेसन फाइल लिखी है या फिर हमने एक एक्सएमएल फाइल लिखी है, तो एक्सएमएल फाइल को लेके अपना काम कर रहा है। अभी एक्सएमएल फाइल नहीं आपका, हम जेसन लिखा तो जेसन फाइल को लेके भी काम कर रहा है, या फिर हमारा कोई हाँ, तो तो ये उसके लिए है। हम जेसन रीडर, एक्सएमएल रीडर एंड एक्सेल रीडर ये सब लिख सकते हैं। इंटेंशन क्या है मेरा कि जो हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है ना, आप तो या तो हम्म। MySQL लगाओ या तो ओरेकल लगाओ या ये लगाओ, तो फिर जेसन भी एक प्रकार का डेटा से डेटाबेस ही हो गया ना, है कि नहीं? यस यस तो एक एग्जांपल कैसा मुझे करना है कि एक अभी मोंगोडीबी के लिए यूज करेंगे, एक जेसन फाइल के लिए यूज करेंगे, एक यस एक्सएमएल यस। फाइल के लिए यूज करेंगे, एक अपना नॉर्मल MySQL को तो हम कर ही रहे हैं, है कि नहीं? हाँ। चलेगा, वो ट्राई करके देखते हैं, यानी पूरा एक आईओसी पैटर्न बन जाएगा यहाँ पे। लुमिया स्मार्टफोन था ना, तो स्मार्टफोन का आज यस सुबह मैंने इमेज देखा, तो यहाँ पे कैसे पता चलता है कि ये उसकी बॉडी है, करेक्ट नो? और इसका ये स्क्रीन यस है, तो दिस यस एवरी लेयर इज एक्चुअली बीन सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, करेक्ट नो? यस 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 और ये करके फिर आपका स्मार्टफोन होता है। तो किसी भी यस टेक्नोलॉजी को अगर आपको अच्छी तरह से समझना है, तो अगर आपकी ये लेयर्स ठीक तरह से पता चले, उसके बीच यस का रिलेशन ठीक तरह से पता चले, देन यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, करेक्ट नो? यस सर, यस सर। सो मिस एमवीसी को देखना है या किसी एप्लीकेशन, तो इस माइंडसेट से देखोगे तो कौन सा भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी मोंगोडीबी निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये, लेकिन बाकी चीज नहीं आता, है कि नहीं? यस सर। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड। देखो इसके अंदर अभी ये जो पूरा जून महीने से जो काम चल रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा है ना, 4-5 गुना मुझे बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज दैट इज प्रिपेयरिंग मी टू डिलीवर सेशन फॉर द स्टूडेंट्स फॉर अपकमिंग बैचेस, सो दैट कम से ओके। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव नॉलेज उनको मिले, है कि नहीं? यस सर, यस। तो इसलिए सारी चीज हम प्रिपेयर करके रखेंगे। तो आपने बोला है कि फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है, बराबर? यस सर। या दूसरी चीज JW टोकन को हमें ट्राई करके देखने का है। यानी कंपनी के अंदर बहुत बार ऐसे होता है कि यू आर राइटिंग एपीआई बट दैट इज कंज्यूमिंग समबडीज एपीआई, करेक्ट नो? यस यस तो यस ये तो बहुत कॉमनली रिक्वायर्ड सिनेरियो होता है, जो उसके यस लिए हम यस कभी सोचते ही नहीं, हम तो सिर्फ डेटाबेस के बारे में बातें करते रहते हैं। यस लेकिन यस। यहाँ पे थोड़ा सा एक चैलेंज वो सीखना है इम्पोर्टेंट, कि जब दूसरे को रेस्ट पे कॉल करते हो वो असिंक्रोनस होने वाला है। हाँ हाँ।
तो आपने के ये आपने एपीआई को भी कुछ सिंक्रोनस मैकेनिज्म देना पड़ता है क्या, जो रिएक्टिव जावा का कुछ कंसेप्ट? yes, फिर then we can use RX Java, reactive Java. कि अभी जो हमने वेब एपीआई बना के रखा है, या Yes, अभी yes. हमने जो कुछ एपीआई इस स्प्रिंग बूट से बना के रखा है, उसको जेडब्ल्यू टोकन, उसको एक्चुअली माइक्रो सर्विस ट्रीट करके कंटेनर के अंदर डिप्लॉय करके उसको एक्सेस करना है। हाँ, अभी कैसा ये अभी microservices हमारे यहाँ पे टॉमकैट उसको ये हम इसके अंदर कंटेनर हो में रहा है, डिप्लॉय करते लेकिन वी वांटेड टू हैं। रियली Yes, yes. डिप्लॉय दिस इनटू द गिटहब एंड फ्रॉम गिटहब हम्म, यूजिंग हम्म. कंटेनर, डॉकर। Yes, yes. सो डॉकर का जो फाइल है, डॉकर फाइल या यामल फाइल के अंदर हाँ, वो रन टाइम का इन्फॉर्मेशन देने का, yes, गेट yes. क्लोन का इन्फॉर्मेशन देने का, और फिर Yes, वहां पे yes, yes. शुरू करने का, और उसको फिर हम्म, जो उसका यूआरएल तैयार होता है ना, दैट इज द yes, सर्वर यूआरएल दैट वी कैन टेस्ट फ्रॉम योर लोकल मशीन इटसेल्फ, करेक्ट नो? yes, yes, yes. यही पे हमें एक्चुअली आगे जाना है। हाँ, Okay, okay. That means this project we will use maven build command. Maven build command will create a jar file हाँ, and pom.xml file. So yes, yes. jar file and pom.xml file will be kept under the GitHub folder along with the Docker YAML file. हम्म, और उसको जब git clone किया जाएगा, है कि नहीं, yes, sir. तो वहां पे वो डॉकर बराबर क्या करेगा, उसका कंटेनर इमेज बनाएगा, इमेज के लिए जो जो चाहिए वो सारा डाउनलोड करेगा, और वो Yes, yes. जार फाइल को कॉन्फ़िगर करके जावा रन कमांड उसको तैयार करके सर्वर चालू करके रखेगा। इसको अपने मशीन पे रिप्लिकेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सर आप भेजिएगा, मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा सर, इस उससे हमें क्या लगेगा। चलेगा, कोई बात नहीं। एटलीस्ट सबके मशीन, मैंने बोला ना, क्या हमारा इंटेंशन क्या है कि सबके मशीन पे वो सेम कंडीशन रनिंग होना चाहिए, ताकि आपको जैसा टाइम मिले आप उसको डिबग करके देख सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, है कि नहीं? यस सर। क्या संकेत? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है। और ये जो करके रखा है वो फिर गणेश के मशीन पे भी आगे जाके मीन्स जो हर एक का अपना अपना स्पीड है, उसके उसके स्पीड से उसके मशीन पे जाना चाहिए। ऐसे नहीं बोल रहा कि सबके मशीन पे रन होगा। अभी ओंकार इज ऑल्सो देयर, तो शायद ओंकार माइट हैव फॉरगॉटन सिंटैक्स ऑफ जावा, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या करना, मीन्स कोई एक 4 स्टेप आगे है, कोई 3 स्टेप पीछे है, कोई 2 स्टेप। सो दिस इज वी वुड लाइक टू सी, यानी कैसा है, एक एक चीज करते समय क्या क्या चीजें एलिमेंट होती जा रही है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ. और नॉर्मल स्टूडेंट्स का यही होता है कि बहुत बात पहले आपने बहुत सारा कोड लिखा था, बाद में वो कोड चला गया, और अभी जेडीबीसी करने के बाद में वो भी कोड चला गया। अभी ये कौन सा वी यूज समथिंग कॉल लाइक हाइबरनेट, तो वहाँ पे तो सिर्फ हमें क्वेरी और कौन सा अपडेट, ये 2 फंक्शन कॉल करने थे। Oh. अभी यहाँ पे तो वो भी कोड नहीं दिखाई दे रहा है। Yes, sir. Yes. और इसी सारी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को फिर ऐसे सर सर पे हाथ लगा के बैठते हैं, यार क्या है, फिर हमने ये क्यों सीखा, हमने 15 दिन क्यों बर्बाद किया, ऐसे लोगों को लगता है फिर। Yes, yes. तो शायद मीन्स इवन वैभव को भी पता होगा, व्हेन लास्ट डे आई शो देम ASP.NET वेब एपीआई क्रिएटिंग विदाउट राइटिंग एनी लाइंस ऑफ कोड, एक क्लिक क्लिक Oh. करते जाते हैं और Yes, पूरा yes. ASP.NET वेब एपीआई तैयार होके पूरा फ्रंट एंड सामने आ जाता है, वो लोग बोलते हैं, अरे Yes. ये क्या चल रहा है। Yes, sir. Yes, sir. और इसी के वजह से स्टूडेंट डॉटनेट में इंटरेस्ट नहीं लेते। हम्म, लोगों को क्या लगता है कि डॉटनेट में सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती है कि नहीं? हाँ, हाँ. Yes, तो sir. डॉटनेट में कुछ मजा नहीं है, जहां में कैसा ऐसा रिफ्लेक्शन कर रहा हो, ऐ देखो ऐसे पूरे क्या बोलते हैं डिप्स लगा रहा हो, ये देख कैसे मैं पूरा एकदम जेडीबीसी का कोड लिख रहा हूँ, ये देख मैं यहाँ पे वेब डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर कुछ कर रहा हूँ, ये देख यहाँ पे मैंने बिन लिखा है। लेकिन जब स्प्रिंग बूट देखते हैं ना, तो इनकी भी हालत यही होती होगी। Yes, sir. Hmm. लेकिन बहुत कम लोग स्प्रिंग बूट पे जाते हैं, उसी में गाड़ी अटक जाती है, और उसी पे अपना क्रूड ऑपरेशंस का प्रोजेक्ट करके चलो जावा खत्म। हाँ, Java is all about configuration. अगर आपको अच्छे से configuration आता है तो आप हाँ, यानी यहाँ कुछ पे भी कर सकते इंपॉर्टेंस क्या है, वो पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। हैं. Yes, yes. वो main page object model है. या We can यानी get all the अगर आपको objects. सच्ची में कुछ अच्छा करना है, तो आप पहले डिपेंडेंसीज को ठीक तरह से समझ लो। डिपेंडेंसीज को ठीक तरह से समझने के बाद में ये ऐसे आर्किटेक्चर को ठीक तरह से फोकस कर लो। ये देखो ना, मीन्स एक्चुअली ये रियल लर्निंग होना चाहिए आगे जाके, है कि नहीं? लेकिन हमारी Yes. गाड़ी यहाँ पे पहुंचती नहीं यार। अभी अपने ट्रांसफर के अंदर तो हमारा तो काम यही है कि गेट योर फाउंडेशन क्लियर एंड देन डायरेक्टली पुट ऑन अ हॉर्स, है कि नहीं? Yes, yes, yes. और फिर भागो। That foundation is very important, sir. अगर हम लोग भी वो नहीं सीखे होते तो हम लोग भी नहीं पहुंच ये तो पाते. यानी ये तो ऐसा हो गया कि घोड़े की रेस में उसको जॉकी बनना है, तो फिर हमने उसको क्या बोला, जितने रफ्तार से तेरा घोड़ा भागता है ना, उतने रफ्तार से तू जब भागे तभी तू जॉकी बन पाएगा।
यस 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 ऐसा नहीं यार, घोड़ा उसके रफ्तार से भागेगा, घोड़े के ऊपर आपको कैसे कंट्रोल करना वो सीखना ज्यादा है कि नहीं? पॉम एक्सएमएल, ये सारी चीजें हैं। उसके यस बाद में डिपेंडेंस इंजेक्शन, आईओसी, उसके बाद में फिर आपका फसा डिजाइन पैटर्न्स, करेक्ट नो? यस सर यस सर I wanted to launch such kind of courses where this essence thing will be taught. Correct, no? So from 26th of June, we were working with this basic thing. Correct, no? इसके बाद में 26, 27 करके ये इवॉल्व होता जा रहा है, करेक्ट नो? वही वही जब ये प्रोजेक्ट कंपाइल होता है, करेक्ट नो? तो हम्म जैसे सी प्लस प्लस के अंदर कंपाइल होने के बाद में बिन फोल्डर बनता है, बिन फोल्डर के अंदर उसकी एक्सिस डीएलएल्स होती है। तो ऐसा यस ये यस प्रोजेक्ट अभी मैविन ने हमने रन कर लिया। तो हम्म उसके अंदर ये डॉट मैविन नाम का फोल्डर मैंने देखा, तो शायद यहाँ पे जार फाइल वो बनती है उसके पूरे प्रोजेक्ट की, या क्या है वो? नो 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 वो जार फाइल हम यूज करते हैं सर। आपको हाँ, सारी हम यूज क्लास कर रहे फाइल, हैं। हाँ तो यस, आपको दैट सारी इज। क्लास फाइल जो है वो आपको बिन फोल्डर में मिल जाएगी। अभी जब आपको पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल रन हुआ तो उसने जो सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर ली, वो कहाँ पे डाउनलोड हो गई? डिपेंडेंसीज डॉट एम2 फोल्डर में डाउनलोड होती वो है। M2 फोल्डर जो सी कोलन यूजर्स के अंदर वो तैयार होता है, वहां पे क्या? यस यस सी यूजर सी ऐप योर डेटा। नेम यूजर यस ऐप डेटा यस सर वहीं पर। अच्छा, मीन्स वो तो वहां पर अगर कोई डिपेंडेंसी पहले से डाउनलोड करके रखी है और हमने 4-5 जावा के प्रोजेक्ट बना दिए जिसके अंदर वो डिपेंडेंसी है, तो फिर से वो डाउनलोड नहीं होती ना? नो 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 वो यानी डाउनलोड नहीं होगी। अगर वर्जन चेंज होगा तो मे बी डाउनलोड हो, अदरवाइज नहीं होगा। दैट इज योर लोकल रिपोजिटरी, Maven रिपोजिटरी, यस लोकल मेवन रिपोज and there is no any particular local Maven repository here itself, no? हियर इन द सेंस नो नो इन हियर इस फोल्डर के अंदर, नॉट इन द कोड। जैसे मीन्स डॉटनेट का जब देखते हैं ना, तो बिन फोल्डर आपका प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर भी होता है ना? हाँ हाँ यहीं होता पे है, होता यहाँ पर है, नहीं ऐसे होता। यहाँ पे नहीं होता। नहीं और नहीं अभी आपने क्या बोला कि अगर मुझे उसको किसी सर्वर पे डिप्लॉय करने का है, अभी इस प्रोजेक्ट मुझे डिप्लॉय करना है, तो शायद मुझे यहाँ पे मैवेन बिल्ड कमांड करके कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ मेवन बिल्ड करके आपको तो जार उसकी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसकी जार यही पे तैयार होगी कहीं तो। वो आपको जार क्रिएट हाँ यहीं पर ही होगी। और फिर उस जार को कॉपी करके फिर अगर किसी मशीन पे अगर हमने टॉमकैट रखा है तो वहां पे हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं ना? हाँ आप उसको रन कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक जार बिल्ड करके और आप अपने ही मतलब यहाँ लोकल भी रन कर सकते हैं जावा हाइफन जार और वो जार का पाथ। तो उसके लिए मैं काम कर सकता हूँ, एक्स आई कैन क्रिएट वन लिनक्स वर्चुअल मशीन। हाँ उस लिनक्स वर्चुअल मशीन के अंदर मैं मैविन इंस्टॉल कर सकता हूँ। यस टुडे वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 7 पार्टिसिपेंट्स। देखो मीन्स अभी यहाँ पे कैसे है, अंकुर और संकेत और वो बाकी सारे हमारे लोग, कि Yes, sir. टेक्नोलॉजी कौन सी भी हो, लाइब्रेरी कौन सी भी हो, प्रोग्रामिंग का स्टाइल थोड़ा सा बदल जाता है लेकिन कोर कभी चेंज नहीं होता। तो यही सारा चीज अगर हमें पाइथन में करना हो तो पाइथन में हम भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हो Yes. सकता है पाइथन डी जैंगो फ्रेमवर्क जो आजकल मीन्स इंडस्ट्री में और एक अल्टरनेटिव है कि नहीं? तो उसके साथ में Yes. कैसे करने का, तो अपना यही एग्जांपल का हम उसका भी तैयार कर लेते हैं ना, है कि नहीं? यस यस मेरा ये सारा आपको ये सारा बताने की इंटेंशन क्यों है, क्योंकि ड्रोन एपीआई हमें बनाना है। क्या बोला मैंने? ड्रोन एपीआई। तो ड्रोन को अगर वो ड्रोन जो है, उस ड्रोन के लिए कुछ डेटा जनरेट करने का है, तो उसके लिए हमें मोबाइल से अगर कुछ हम कुछ इंस्ट्रक्शन दे या फिर अपनी वेबसाइट से कुछ इंस्ट्रक्शन दे, तो वो इंस्ट्रक्शन जाएगी अपने ड्रोन एपीआई के पास। ड्रोन एपीआई वो डेटा लेने के बाद में वहां पे कुछ तो ऐसा काम करेगा जो पीछे शायद कुछ डेटा जनरेट करेगा, विच इज गोइंग टू बी इनपुट फॉर आवर पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन। और वो पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन जहाँ पे होगा वो उसका क्या बोलते हैं, डिटेक्शन होगा, या फिर उसका इमेज प्रोसेसिंग होगा, या उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कैलकुलेशन होगा, या फिर वेव पॉइंट फाइल जनरेट करने का पार्ट होगा। वो सारा पाइथन में करते रहेंगे, लेकिन उस पाइथन में करने के चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ तो ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जो शायद थोड़ा हम जावा में लिखेंगे, थोड़ा हम डॉटनेट कोर में लिखेंगे, थोड़ा सा हम उसको जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे, और उसकी जो रेस्ट एपीआई बनाएंगे ना, हम उसको अपने किसी दूसरे फ्रंट एंड एप्लीकेशन अंदर कॉल कर सकते। तो इस ड्रोन प्रोजेक्ट को सामने रख के इतने सारी टेक्नोलॉजीज को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हो, तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड थिंग फॉर यू। दैट इज व्हाई Yes. एक्चुअली आई रिक्वेस्टेड Ganesh Vedate as well as Kishan to join along with this, and also Sanket। इससे क्या होगा Yes. कि प्रोजेक्ट का भी काम होगा, और प्रोजेक्ट के अंदर इतनी सारी टेक्नोलॉजी यूज किया, उसका आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। तो किशन को आप बोलो, करेक्ट नो, whenever we have this thing, let him come। यानी देखो रिवीजन करने के बाद में आने की जरूरत नहीं है। वैसे अभी ओंकार को कहा इतना जावा भी याद आ रहा है, बट स्टिल ही इज अ पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी, नो? लेकिन उसको समझ Yes. में तो आ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है।
he may not understand the complete code but he will get some kind of glimpse and बाद में फिर एक दूसरे के साथ में बैठ के डिस्कस करते ऑनलाइन करते करते आई थिंक धीरे धीरे वो चीज भी क्लियर होती जाएगी. हमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमें एक दिन में सारा खत्म करना है. दिस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस. ये ट्रांसफर कोलैबोरेटिव क्लासरूम, इट इज अ क्लासरूम इज गोइंग टू बी कंटिन्यूसली रनिंग. You know, so people are coming, people are leaving, people are adding some value, people are getting some value. It's just like going to be like a platform which we wanted to maintain further. ठीक है. सो अपने अपने मशीन को तैयार करके रखो. ओंकार अपने मशीन के ऊपर वो वैम सर्वर डाल के रखो, माई एसक्यूएल करके रखो. फिर उसके लिए हमें आगे क्या करना है, शायद आपके मशीन पे वो जावा नहीं होगा तो जावा के लिए क्या क्या डाउनलोड करना है वो डाउनलोड करके रखो. जावा तैयार हो गया था, विजुअल कोड अपने को यूज करने का है. सो विल ओनली यूज विजुअल कोड एंड विजुअल कोड के ऊपर सारे हमें चीज करनी. तो फिर जावा का कौन सा जेडीके डाउनलोड करना है, जावा का कौन सा रन टाइम डाउनलोड करना है. सो गणेश से आप हेल्प ले लो. अभी गणेश वेदांती के मशीन पे कितना हुआ है पता नहीं, लेकिन गणेश के मशीन पे भी आना चाहिए है कि नहीं. गणेश वेदांती के मशीन पे ऊपर उसके बाद में सेम थिंग वी वांटेड टू सी द सेम एनवायरनमेंट इज आल्सो रेडी विथ आवर किशन गुप्ता आल्सो. तो जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे ना, सबके मशीन के ऊपर सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा. तो एक दूसरे के साथ में कोड शेयर करना, उसके ऊपर डिबगिंग करना, वो सारी चीज सीख सकते हैं. Okay, last 2 days there are a lot of students are asking me can we have some session for debugging technique. Okay, ऐसे बहुत सारे Yes. लोग आजकल कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको डिबगिंग टेक्निक ठीक तरह से नहीं आ रही, तो उनके लिए हमें सेशन ऑर्गेनाइज करना है. तो अभी तो हम डिबगिंग टेक्निक सीख रहे हैं ना अंकुर, करेक्ट. तो जो डिबगिंग टेक्निक हम यहाँ पे सीख रहे हैं हम दूसरे के साथ में शेयर करेंगे. Yes. उससे हमारा भी डिबगिंग टेक्निक और स्ट्रांग होगा और उनको भी ऐसा डिबगिंग करते कि वो पता चलेगा. तो ऐसे आगे बहुत सारे सेशंस वी आर गोइंग टू पाइपलाइन फर्दर, करेक्ट नो, जहाँ पे लोग जुड़ते Yes. जाएंगे. ठीक है. सो दैट्स व्हाई प्लीज कीप थिंग्स रेडी. Okay. अभी संकेत आपका काम ये बाकी तीनों को मैनेज करने का. Oh, yes, sir. Yes, तो फिर ओंकार का इंस्टॉल होना चाहिए था, उसका इंस्टॉल क्यों नहीं हुआ फिर. sir. सॉफ्टवेयर में डाउनलोड है ना. हाँ डाउनलोड नहीं हुआ तो फिर आज सुबह करके अभी उसका डाउनलोडिंग डाउनलोड हुआ है ना शायद, हम्म. है कि नहीं. एज अ कंपनी एक्टिविटी हो जाएगी ना, तो डोंट यू थिंक यू विल गेट अ फीलिंग दैट यू आर वर्किंग विद द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन अ कंपनी एंड वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. तो एक प्रकार का Yes. एक माहौल तैयार हो जाएगा ना. Yes, sir. सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द ट्रांसफर कोलैबोरेटिव क्लासरूम वी आर ट्राइंग टू बिल्ड. Okay, ठीक है. sir. Yes, yes. तो मैं आपको ये फोल्डर शेयर करता हूँ दोनों को. Oh, sir. ओके. और मीटिंग यहाँ पे कॉल ऑफ कर लेता हूँ और बाद में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो. ओके. तो वो बरं, sir. प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. अगर बहुत प्रॉब्लम सीरियस है तो फिर से ऑनलाइन कनेक्ट हो जाते हैं. तब तक मैं भी बाकी की दूसरी चीज देखता हूँ, जेडब्ल्यू टोकन की. Yes, sir. क्या है ना, यानी जो आगे जा रहा है ना वो पीछे के लिए कुछ तो देके जा रहा है, ऐसा होना चाहिए. जैसे Yes, अभी yes. वैभव ने ये चीज बता दी, ये प्रॉब्लम सॉल्व गया, मुझे समझ में आ गया तो मैंने आपको दे दिया. अभी आप उसके ऊपर काम करो और आपने जो बना के रखा है शायद दूसरे को किसी को लगने वाला उसको उसको दो, और उसको नहीं समझ में तो उसको मदद करो. ऐसा चेन एक्टिविटी हमें बनानी है पूरी. Yes. ठीक है. Yes, sir. सो Yes. शैल वी स्टॉप फॉर दिस मीटिंग एट दिस पॉइंट. आई विल शेयर विद यू ऑल. Yes, sir. ओके. ठीक तो है. अभी ये सारा पहला सेट तो कर लेते हैं ताकि फिर आगे फ्रंट एंड के लिए हम जा सके ना, है कि नहीं. हाँ सर, आप भेज दिए. हाँ मैं भेज देता हूँ. ओके. ओके वैभव, Yes, sir. आई एम क्लोजिंग द मीटिंग राइट नाउ. Yes, ओके. sure, sir. तो Yes. इन बिटवीन जब भी आप हो सके आप देखो, अगर हम होंगे तो आप आ जाओ, अगर हम चालू करें तो मैं आपको मैसेज दूंगा कि द मीटिंग इज गोइंग ऑन, सो व्हेनेवर यू फील यू कैन कम डाउन. करेक्ट. Yes, yes, please. यस. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you. यस. बाय.